कैलाश पर्वत यानी कि माउंट कैलाश आध्यात्मिक आस्थाओं से भरा हुआ और स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस में डूबा हुआ कैलाश पर्वत, इससे जुड़े हुए कुछ रहस्य ऐसे हैं जिन्हें आज तक समझा नहीं जा सका है। कैलाश पर्वत की हाइट यानी कि ऊंचाई तो माउंट एवरेस्ट से कम है, लेकिन इसकी बनावट और इससे जुड़े हुए साइंटिफिक एस्पेक्ट्स जिनमें से कुछ को अभी भी समझा नहीं जा सका है, माउंट कैलाश को रहस्यमय यानी कि मिस्टीरियस बनाए रखते हैं। ऐसा कहा जाता है कि कैलाश पर्वत पृथ्वी का केंद्र बिंदु है। जैसा कि आप सब ने सुना होगा, कैलाश पर्वत को शिव जी का निवास स्थान माना जाता है। ऋग्वेद में हिमालय के सबसे पवित्र शिखर होने के रूप में भी इसका वर्णन आता है। ऐसा माना जाता है कि कैलाश पर्वत पर रेडियो एक्टिव फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा है कि इस पर चढ़ने की कोई भी कोशिश करे तो वो वापस नहीं आ सकता। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,800 मीटर से भी अधिक है, तकरीबन 7,000 से ज्यादा लोग उसकी चढ़ाई कर चुके हैं, जबकि माउंट कैलाश की ऊंचाई उससे 2,000 मीटर लगभग कम होने के बावजूद भी इस पर कोई चढ़ नहीं सका है और कैलाश की चढ़ाई पूरी तरह से प्रतिबंधित है। ऐसा माना जाता है कि कैलाश पर्वत के चारों ओर अलौकिक शक्तियों की धारा है। कैलाश का आकार एक पिरामिड या एक 65 डिग्री कोन के प्रकार का है। एक और बड़ी ही अद्भुत बात यह है कि कैलाश के आसपास पूरे साल बर्फ जमती रहती है और पिघलती भी है, लेकिन इसकी चोटी पर पूरे साल बर्फ जमी रहती है। यह भी एक बहुत ही बड़ा अनसुलझा रहस्य है। क्या आप जानते हैं कि कैलाश पर्वत किसी भी मौसम से प्रभावित नहीं होता है? एक और बड़ी ही हैरानी की बात यह है कि इतने धूल से भरे हुए कच्चे पहाड़ों के बीच में कैलाश पर्वत पूरी तरह से ग्रेनाइट के पत्थरों से बना हुआ है। हवा, बर्फ, बारिश और बदलते मौसम के कारण आसपास के पहाड़ों का तो आकार और रंग बदलता रहता है, लेकिन कैलाश पर्वत मौसम से प्रभावित बिल्कुल नहीं होता है। यह पहाड़ हमेशा बर्फ से ढका रहता है। दूर से एक भव्य पिरामिड की तरह दिखने वाला कैलाश पर्वत एक स्वयंभू शिवलिंग माना जाता है। आकाश से देखने पर यानी कि एरियल व्यू से कैलाश के आसपास छोटे बड़े 16 पर्वत दिखाई देते हैं, जिनका रंग पीला है। ऐसा लगता है कि मानो 16 पंखुड़ी वाले कमलों के बीच शिवलिंग विराजमान है। इस स्थान से जुड़ा हुआ पौराणिक महत्व भी बहुत ही गजब का है। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल में सप्त ऋषियों और सनकादिकों ने यहाँ तपस्या की थी। सतयुग में भगवान दत्तात्रेय ने यहाँ तपस्या की थी। त्रेता युग में रावण ने और द्वापर युग में पांडव यहाँ पहुँचे थे। इसके बाद कलयुग में तथागत ने यहाँ तपस्या की थी। इस तरह देखा जाए तो चारों युगों में कैलाश का आध्यात्मिक महत्व बहुत ही अद्भुत और महत्वपूर्ण है। हिंदू धर्म में कैलाश पर्वत की परिक्रमा का बहुत बड़ा महत्व है। परिक्रमा 52 यानी कि 52 किलोमीटर्स की होती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 1962 में जब भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ तो तिब्बत के साथ साथ चीन ने भारत के कैलाश और मानसरोवर पर भी कब्जा कर लिया। इसके चलते कैलाश के पास जाने के लिए चीनी पर्यटक वीजा प्राप्त करना पड़ता है और यह आसान नहीं है। कैलाश के आसपास और मानसरोवर की यात्रा 2 से 3 सप्ताह तक चलती है। भारत सरकार ने इस यात्रा को आसान बनाने के लिए लिपुलेख मार्ग बनाया है। इससे कुछ तीर्थ यात्री तो खुश हैं, लेकिन इसके अलावा भी इस क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए तिब्बत सरकार से भी विशेष अनुमति लेनी पड़ती है। लिपुलेख मार्ग से सिर्फ भारतीय ही जा सकते हैं। ये तो आप सब ने सुना होगा कि कैलाश पर्वत को शिव जी का निवास स्थान माना जाता है। इसके साथ साथ ऐसी भी मान्यता है कि कैलाश पर्वत पृथ्वी का केंद्र बिंदु है। ऋग्वेद में हिमालय के सबसे पवित्र शिखर होने के रूप में भी कैलाश पर्वत का वर्णन किया गया है। कैलाश पर्वत को अलग अलग दिशाओं से देखने पर, जैसे कि उत्तर मुख, पश्चिम मुख, दक्षिण मुख और पूर्वी मुख, आप उसकी खूबसूरती में डूब जाएंगे और वह आपको उतना ही अधिक अद्भुत लगेगा।
कुछ मान्यताएं ऐसी भी हैं कि कैलाश पर चढ़ने की कोशिश करने वाले को बुढ़ापा जल्दी आ जाता है, उसके बाल और नाखून जल्दी लंबे होने लगते हैं। हालांकि इन बातों को पूरी तरह से समझा नहीं जा सका है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि रेडियो एक्टिव फ्रीक्वेंसी और वहाँ का वातावरण कुछ ऐसा अनोखा है जो सामान्य लोगों के लिए नहीं बना है। कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं क्योंकि कैलाश को स्वयं भगवान शिव का घर माना जाता है। कहा जाता है कि शिव जी स्वयं वहां निवास करते हैं, इसलिए हमारे लिए ये ही उत्तम है कि हम उसकी खूबसूरती और उसके अनोखे होने का आनंद लें। इसके साथ साथ कैलाश की परिक्रमा और पवित्र मानसरोवर का दर्शन किया जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि मानसरोवर की यात्रा और कैलाश की परिक्रमा जो भी कर लेता है उसे पूरी तरह से एक ट्रांसफॉर्मेटिव एक्सपीरियंस की अनुभूति होती है। इसका मतलब है वहाँ पर कुछ ऐसा अनुभव होता है जो पूरे विश्व में कहीं भी नहीं होता। जैसे कि आपने सद्गुरु या जग्गी वासुदेव जी की बातें सुनी होंगी, जो ये बताते हैं कि माउंट कैलाश एक बहुत ही महान रहस्यमयी पुस्तकालय है। उन्होंने अपने अनुभव से ये बताया कि सृष्टि के बारे में हम जो कुछ भी जानना चाहते हैं वह कैलाश पर्वत पर संग्रहित है। आमतौर पर माना जाता है कि कैलाश पर्वत 10,000 से 12,000 साल के बीच पुराना है। कई और प्राचीन सभ्यताएं इसे और भी पुराना मानती हैं। हालांकि ये भी एक रहस्य यानी कि मिस्ट्री है। कैलाश पर्वत की चोटी कुछ ऐसी अनोखी और डिस्टिंक्टिवली सिमेट्रिकल है जिसे तिब्बती संस्कृति में बर्फ का अनमोल रत्न यानी कि द प्रेशियस ज्यूअल ऑफ द स्नो कहा जाता है। कैलाश पर्वत 4 प्रमुख नदियों का भी स्रोत है, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलज और करनाली। ये नदियां क्षेत्र में लाखों लोगों के आजीविका यानी कि लाइवलीहुड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मानसरोवर जिसे रहस्यमयी झील यानी कि मिस्ट्री लेक कहा जाता है। कैलाश पर्वत के पास मानसरोवर नामक वह पवित्र झील है जो अपने क्रिस्टल्स की तरह स्पष्ट और साफ पानी और धार्मिक महत्व के लिए जानी जाती है। मानसरोवर को इतना पवित्र माना जाता है कि ऐसा कहते हैं कि वहाँ व्यक्ति अपने मन का प्रतिबिंब होता है और इसकी गहराइयों को रहस्यमय माना जाता है। कैलाश पर्वत और मानसरोवर को बड़ा ग्लोबल रिकॉग्निशन यानी कि वैश्विक मान्यता भी प्राप्त है। अपने धार्मिक, सांस्कृतिक और इकोलॉजिकल महत्व के लिए सन 2000 में यूनेस्को ने कैलाश पर्वत और मानसरोवर को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया यानी कि विश्व धरोहर स्थल। लोकगीत और किस्से कहानियों में भी कैलाश पर्वत, मानसरोवर और शिव जी के निवास स्थान के रूप में कैलाश पर्वत की बातें आपने जरूर सुनी होंगी। कुछ मान्यताएं ऐसी भी हैं कि कैलाश पर्वत के ऊपर की एनर्जी फील्ड सुपर नेचुरल है यानी कि जिसे पूरी तरह से एक इंसान के द्वारा समझा नहीं जा सकता। कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि कैलाश पर्वत का निर्माण अलौकिक ऊर्जा से हुआ है। कैलाश पिरामिड चमत्कार संभवतः एक उन्नत सभ्यता द्वारा बनाया गया था जो ऊर्जा के सूक्ष्म नियमों, मोड़ क्षेत्र और ऊर्जा और समय को नियंत्रित करने के तरीके को समझता था। कुछ मान्यताएं ऐसी भी हैं कि भगवान शिव और ऋषभनाथ ने अपना ज्ञान कैलाश हिमालय पर संग्रहित किया है, अर्थात आत्मज्ञान यानी कि एनलाइटनमेंट। इसको जगाने के लिए जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे विशिष्ट रूप में कैलाश पर्वत पर संग्रहित किया गया है। कैलाश से जुड़े हुए रहस्य और मिस्ट्रीज कुछ ऐसी हैं जिन्होंने नासा तक को चौंका दिया। ऐसा दावा किया जाता है कि कैलाश पर्वत के आसमान पर कई बार 7 तरीके की रोशनी चमकती हुई देखी गई है। नासा के वैज्ञानिकों का मानना है कि ऐसा यहाँ के चुंबकीय बल यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के कारण हुआ होगा। यहाँ की चुंबकीय शक्ति कई बार आकाश की शक्तियों से मिलकर कुछ अनोखी चीजें बनाती है जो आज भी रहस्य बने हुए हैं। शिव भक्तों के लिए तो कैलाश पर्वत बहुत ही पवित्र माना जाता है।
ऐसी आस्था है कि स्वयं भगवान शिव यहाँ ध्यान अवस्था में है। ऐसा कहते हैं कि मानसरोवर की यात्रा और कैलाश पर्वत की परिक्रमा जो भी सफलता पूर्वक पूरा करता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है और उसे आत्म जागरण या एनलाइटनमेंट कुछ ऐसी अनुभूति होती है जो कहीं भी नहीं हो सकती। इस वीडियो में हमने कोशिश की कैलाश पर्वत और मानसरोवर से जुड़ी बातें करने की, लेकिन इनका रहस्य और आस्था ये दोनों इतने गहरे हैं कि ये चर्चा कभी पूरी नहीं हो सकती। हमारा ये वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। जल्दी से हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए ये छोटा सा एफर्ट है, लेकिन इससे हमें ढेर सारा मोटिवेशन और प्यार मिलता है।